अनवर रज़ा साहब, तहरीक इंसाफ के ओहदों को लेकर काफी रस्साकुशी जारी है, क्या चल रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, ये अब से नहीं है, जब से बानी पीटीआई जेल में गए हैं ये उस वक्त से शुरू है, बल्कि उससे पहले भी था। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान, बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं जिसकी वजह से पार्टी से लोगों को जाना पड़ा। अब आप देखिए, उसके बाद जब बानी पीटीआई जेल में गए तो कितनी बड़ी शख्सियात जो है वो एक दूसरे से अलग हुई। पंजाब में जो उनके सदर थे उन्होंने रिज़ाइन किया, बाकी जगहों पे इस तरह आपने देखा। उसकी वजह क्या थी? कोई भी एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो ये समझती है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा कैपेबल है और हम ज़्यादा बागडोर संभाल सकते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, उनकी जो ओपिनियन है वो भी एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते हैं कि कुछ कहते हैं कि हमें आइन और कानून के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए, कुछ शेर अफजल मरवत जैसे लोग कहते हैं कि हमें अवामी दबाव डालना चाहिए, और कुछ पार्लिमान के अंदर इस मामले को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो अपने अपने एजेंडे को टो करना चाहते हैं। अब आपको एक और बात बताऊँ, हमें बहुत पहले हमने कहा था कि असद कैसर साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक थी जिसको चलाना चाहते थे मौलाना फजल रहमान के सर पर, वो एकदम बिल्कुल यकसर पीछे हट गई, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अपना वज़न किस वक्त किस पल्ले में डालना है। आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी उनसे मिलने के लिए उनके घर गए और ये ख्वाहिश थी मौलाना फजल रहमान साहब की कि वो जिसने भी मिलना है वो उनके पास हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके बैकडोर राब्ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब करते रहे, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप। अनवर भाई, ये तोहफा जो दिया है बंदूक का, ये जो बंदूक का जरदारी साहब ने तोहफा दिया है जाके, ये क्या सिंबलाइज करता है? अच्छा, ये बंदूक का तोहफा जो है ना, ये उन्होंने जरदारी साहब ने कहा इनका रुख जो ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कीजिए। तो इसलिए उन्होंने वैसे रज़ी साहब ने कल इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था। मैंने पूछा था रज़ी साहब से कि मौलाना साहब किसकी तरफ जाने वाले हैं, तो रज़ी साहब ने फरमा दिया था कल ही इक्तदार की तरफ। और फिर मेरी बात सुने जुनैद साहब, नहीं आपको पता है इस मुल्क में बंदूक किसके पास होती है और हुक्मरानी किसकी है, तो फिर आप समझिए ना, थोड़े को ज्यादा जानिए ना। ठीक है, सही हो गया। अच्छा,